दोस्तों नमस्कार। पूर्वी गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में इस कार्यक्रम में हम गुजरात से संबंधित बात करने वाले हैं। गुजरात विधानसभा का सिर्फ 3 दिवसीय सत्र जो है आज से शुरू हुआ है और हम आपको बता ही चुके हैं पहले भी कि जब 2022 में चुनाव हुआ था तो कांग्रेस के सिर्फ 17 विधायक जीत के आए थे। अब उसमें से मुश्किल से कुछ 13 जो हैं वो बचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का भी जो है 5 जीत के आए थे, उसमें सिर्फ एक गया तो 4 बचे हुए हैं। पर जिस तरह से ये न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसा ही जज्बा और जुस्सा जो है वो कांग्रेस के बचे हुए विधायकों का आज विधानसभा सत्र के पहले दिन विधानसभा के प्रांगण में दिखा। उस पर बात करेंगे। जो इश्यूज उन्होंने उठाए हैं वो इश्यूज जो है वो गुजरात में पिछले दिनों बनी हुई जो घटना है उनसे संबंधित थे। दृश्य देखिए, मैं आपको खबर सुनाता हूँ, आप देखते हैं और उसके बाद पूरे जो है आपको उनकी बात भी सुनाऊंगा बिल्कुल। लेकिन हुआ है ये है कि ये जो 3 दिवसीय सत्र का प्रारंभ हुआ है तो स्वाभाविक रूप से इसकी शुरुआत तो वंदे मातरम के गान से होती है और लोकसभा चुनाव और विधानसभा के बाई इलेक्शन के बाद ये सत्र पहली बार मिल रहा है। और इस सत्र में जो मुख्यतः जिन मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है कांग्रेस के द्वारा, वो आप देख रहे हैं दृश्य। वो एक तो वो जो परदेसी टीचर है ना, जो परदेश बसे हुए हैं लेकिन उनकी नौकरी यहाँ अभी भी जो है वो चालू दिखा रही है, कंटिन्यूशन दिखा रहा है, तनख्वाह भी ले रहे हैं साल की 15-15, 16-16 लाख रुपए। और ये जो पूरा घपला जो है उसका विरोध तो दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए एक प्रदर्शन किया गया। और जो चांदीपुरा वायरस जो हमारे गुजरात के बड़ी मात्रा में कुपोषित बच्चों के जान को खतरे में डाल रहा है और बहुत सारी जानें चली गई है बच्चों की, उसमें जो राज्य सरकार की और विशेष रूप से स्वास्थ्य विभाग की जो कमजोरी है उसको लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। तो ये सूत्रोच्चार कर रहे थे कि बंद करो भाई, बंद करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो। और सरकार ने अपने हिसाब से अपने बचाव की बात की और अध्यक्ष ने भी जो है बीच में, जैसे लोकसभा में होता है, यहाँ विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरकार का बीच बचाव करने की कोशिश की। एक सवाल पूछा गया कि ये जो टीचर हैं वो जो प्रदेश में बसकर भी यहाँ नौकरी इनकी जारी है और पैसा वैसा उनको तनख्वाह बनकर मिल रही है, जब ये सवाल पूछा गया, अमृत जी ठाकुर जो थे उन्होंने पूछा था, तो अध्यक्ष ने उसके सवाल को दोनों को रिकॉर्ड से दूर कर दिया है ना। और इसी तरह चांदीपुरा वायरस से और एनसीफिलाइटिस से जो बच्चों की मौत हुई है उसका आंकड़ा भी आया है, वो 101 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। ठीक है। और आप सब जानते भी हैं एक चीज और भी कि पिछले जो बाई इलेक्शन हुए 5 सीटों पे, उसमें से 4 सीट पर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी गए हुए जो नेता थे कांग्रेस के वही जीत के आए थे, जिसमें सीजे चावड़ा, चिराग पटेल, अर्जुन मोढवाडिया, ठीक है, और अरविंद लाडानी, ये सब जो है वो आज बैठे थे। क्योंकि इस बार अब वो सत्ता पक्ष की ओर बैठे थे, विपक्ष की ओर नहीं बैठे थे। तो ये इंटरेस्टिंग है पूरा मामला। अब आपको मैं पूरी जो बातचीत है वो मैं आपको सुनाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। आप इसको देख सकते हैं और यहीं से आप जो इसको देखना शुरू करें कि जिस तरह से सूत्रोच्चार करते करते ये लोग पहले निकले, जब विधानसभा के अंदर के सदन के अंदर का हिस्सा है वहां से बाहर निकले और वो इस तरह से सूत्रोच्चार कर रहे थे और फिर जो बात कही गुजराती में है, लेकिन ज्यादातर बात जो है मैं आपको हिंदी में समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। देखिए इस चीज को। बंद करो लोकशाही की हत्या बंद करो, चर्चा करो प्रजाना प्रश्नों की चर्चा करो, बंद करो लोकशाही की हत्या बंद करो,
चर्चा करो भाई, चर्चा करो, પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરો, चर्चा करो भाई, चर्चा करो, પ્રજાના પ્રશ્નોની ચર્ચા કરો, बंद करो भाई, बंद करो, લોકશાહી હત્યા બંધ કરો, बंद करो भाई, बंद करो। લોકશાહી વિધાનસભા એ લોકશાહીનું મંદિર છે। ગુજરાતની 7 કરોડની જનતા જે ટેક્સ ભરે છે, જે પ્રજાના ટેક્સના પરસેવાના પૈસાથી સરકારની તિજોરી ભરાય છે, એમાંથી રાજ્યના મુખ્યમંત્રીથી લઈને નીચેનો કર્મચારી સુધીનો પગાર ચૂકવાય છે। જે બજેટમાંથી વિકાસ માટે ફંડ ફળવાય છે, ચારે તરફ આજે ગુજરાતમાં પ્રજાના પરસેવાનો વેડફાટ થઈ રહ્યો છે। ભ્રષ્ટાચાર ભાજપના રાજમાં જાણે શિષ્ટાચાર બની ગયો હોય એવી સ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે। ચારે તરફ અધિકારીઓનું રાજ ચાલે છે અને જે પ્રજા આ સરકારના ભ્રષ્ટાચાર, ગુનાહિત બેદરકારીનો ભોગ બની રહી છે, એ રાજકોટનો અગ્નિકાંડનો બનાવ હોય, મોરબીની બ્રિજ દુર્ઘટના હોય, વડોદરાની હોળી દુર્ઘટના હોય કે તક્ષશિલા કાંડ કે બીજા બનાવો હોય, એની ચર્ચા, એના પીડિતોનું દર્દ વિધાનસભામાં રજૂ થવું જરૂરી છે। ગુજરાતમાં ચારે તરફ ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય, ગેરવહીવટ હોય તો એની ચર્ચા થવી જરૂરી છે। કેવડિયામાં આદિવાસી યુવાનોની હત્યા થતી હોય કે ગુજરાતમાં જ્યાં દૂધ નથી મળતું ત્યાં ઠેર ઠેર દારૂ મળી રહ્યો છે, ડ્રગ્સનો દિવસે ને દિવસે ગુજરાત તમામ રીતે હબ બની રહ્યું છે, એની ચર્ચા થવી જરૂરી છે। એ નકલી કચેરીઓ હોય, નકલી અધિકારીઓ હોય, નકલી હુકમો હોય, ભૂતિયા શિક્ષકો હોય કે તમામ જે કૌભાંડો ચાલી રહ્યા છે, એ જમીન કૌભાંડો, એ મુલસાણાનું જમીન કૌભાંડ હોય, કચ્છની ગૌચરની જમીનના કૌભાંડ હોય કે સુરતનું ડુમસનું જમીન કૌભાંડ હોય, આ જમીન કૌભાંડોમાં કોણ સંડોવાયેલા છે એની ચર્ચા થવી પણ જરૂરી છે। આવા પ્રજાના મોંઘવારી હોય, મંદી હોય, બેરોજગારી હોય, ભરતી પ્રક્રિયામાં જે કૌભાંડો ચાલે છે, જે પરીક્ષાના નામે યુવાનો સાથે મજાક છેતરપિંડી થઈ રહી છે, આ તમામ મુદ્દાઓની ચર્ચા કરવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા પ્રજાના અવાજને બુલંદ કરવા માટે પ્રશ્નોત્તરી કરવામાં આવી હતી। 116ની નોટિસો આપવામાં આવી હતી। એક તો ટૂંકી મુદતનું સત્ર બોલાવવાનું, વધારે ચર્ચા ના થાય, પ્રજાના પ્રશ્નો વિરોધ પક્ષ ઉઠાવી ના શકે એટલા માટે પ્રશ્નોત્તરી કાઢી નાખવામાં આવે। ટૂંકી મુદતના પ્રશ્નોમાં વિધાનસભામાં અમારી પાસે બધા જ પુરાવા છે કે અગ્નિકાંડનો પ્રશ્ન હોય, આદિવાસી યુવાનોની હત્યાની વાત હોય, ડ્રગ્સની વાત હોય, ભૂતિયા કચેરીઓ કે ભૂતિયા શિક્ષકોની વાત હોય, આ બધા જ મુદ્દાને લઈ અને કોંગ્રેસના અમારા ધારાસભ્યશ્રીઓએ પ્રશ્નો પૂછ્યા, પણ મંત્રીશ્રીઓ છુપાવવા માંગે છે। એ સાયકલનો ભ્રષ્ટાચાર હોય કે જમીનનો ભ્રષ્ટાચાર હોય, એની ચર્ચા ના થાય એવું ઈચ્છે છે અને એટલા જ માટે કોંગ્રેસે પૂછેલા પ્રશ્નો કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે। यहाँ मैं इस वीडियो को रोक रहा हूं। वो जो कहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है अमित चावड़ा ने। ये अमित चावड़ा साहब हैं, कांग्रेस के विधानसभा में वो नेता हैं। वो कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे करप्शन के इश्यूज पिछले दिनों में, जो पिछला सत्र जो हुआ था उसके बाद इस सत्र के बीच में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, करप्शन से लेके मिसमैनेजमेंट से लेके क्राइम से लेके बहुत सारे ऐसी इश्यूज हैं जिसको हम लोग उठाना चाहते थे, और इसके लिए जो जरूरी नोटिस वगैरह जो प्रश्नोत्तरी के लिए जो देनी होती है वो भी हम सब ने जो है वो दे दी थी, हमारे पक्ष की ओर से वो चली गई थी। लेकिन जानबूझकर जो है इस सत्र को सिर्फ 3 दिन का रखना और उसके बाद उसके अलावा वो सवाल जवाब जो है वो सवाल के जवाब देने ही ना पड़े, इसलिए प्रश्नोत्तरी का जो एक समय होता है उसी को जो है बिल्कुल निकाल देना, ये दर्शाता है कि अपने जो गिरबान है उसमें भारतीय जनता पार्टी झांकने के लिए तैयार नहीं है, उनकी सरकार, और वो चाहती भी नहीं है कि विपक्ष वो सवाल पूछ पाए, इसलिए वो प्रश्नोत्तरी का जो पूरा काल है वही समाप्त कर दिया, वो निकाल दिया। ये अमित चावड़ा कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये पुरानी आदत है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, तो वो करती रहती है, उनको किसी चीज का जवाब नहीं देना होता है, यहाँ भी नहीं दे रही। और
अपनी गलतियों से सीखना भी नहीं चाहती तो क्या करें। तो खैर ये खबर आप तक पहुंचानी थी, हमने पहुंचा। अब आपकी बारी है, आप हमको कमेंट करके लिख के जरूर से बताइएगा कि ये बातचीत आपको ये खबर कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो की लिंक को हो सके तो शेयर कीजिए, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आप सभी का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।